सो हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एनसीईआरटी में से काफी सारे टॉपिक्स एंड काफी सारे चैप्टर्स रिमूव हो चुके हैं। एंड उसमें नीचे कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों ने बोला है कि फेक न्यूज है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जी नहीं, बिल्कुल फेक न्यूज नहीं है। आज की वीडियो में मैं लेटेस्ट एनसीईआरटी दोनों लेके आया हूं, बायोलॉजी की क्लास 11th एंड क्लास 12th की। एंड कंपैरिजन के लिए मैंने इससे पिछला जो एडिशन था, जो लास्ट एडिशन है, वो रखा हुआ है। सबसे पहले तो आप थिकनेस ही देख लीजिए, थिकनेस में कितना ज्यादा डिफरेंस आ चुका है। ये 11th और 12th की पुरानी एडिशन है, ये 11th और 12th का नया एडिशन है। आप देख सकते हैं कि जो थिकनेस है वो लगभग आधी रह गई, आधी से थोड़ी सी ज्यादा बची है बस। अब अगर मैं आपको एक 11th की एनसीईआरटी कंपेयर करके दिखाऊं तो 11th की एनसीईआरटी में आप देखेंगे ये इसका इंडेक्स पेज है। इंडेक्स पेज में वीडियो पे आपको सामने दिख जाएगा। इंडेक्स पेज आप देखेंगे तो इंडेक्स पेज में से देखिए टोटल चैप्टर सब सिर्फ 19 बचे हैं 22 से हटा के, यानी कि 3 चैप्टर्स पूरे एलिमिनेट कर दिए गए हैं। एंड बहुत सारे चैप्टर्स के टॉपिक्स हट चुके हैं, जो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं। इससे पहले अगर मैं एक और पेज आपको दिखाऊं तो आपको यहां पर दिखेगा कि ऐसा एक्चुअली उन्होंने किया क्यों है, रैशनलाइजेशन क्या है, कि आपने जो कंटेंट किया है वो छोटा करने की क्या रीजंस क्या हैं। तो रीजंस देखिए इन्होंने दिखाए हुए हैं, 4-5 रीजंस दिए हुए हैं कि जो टॉपिक्स ओवरलैप कर रहे थे या डिफिकल्टी लेवल थोड़ी ज्यादा थी। एंड ऐसे ही इन्होंने 5 टॉपिक्स लिखे हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं फॉर एग्जांपल, हम स्टार्ट करते हैं जो सबसे ज्यादा मुश्किल माने जाने वाले चैप्टर्स थे, वो है हमारे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अगर मॉर्फोलॉजी की बात दिखाऊं आपको तो आप देखिए कि लास्ट में फैमिलीज में से काफी सारी चीजें उड़ा दी गई हैं एंड चैप्टर में से भी बहुत सारे टॉपिक्स हट चुके हैं। इससे भी ज्यादा शॉकिंग आपको लगेगा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जो वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर था पूरी बायो में। अब ये चैप्टर कुल 4 पेज का बचा है। तो आप देख सकते हैं कि ये चैप्टर शुरू हुआ है एंड आइसोबायलेटरल लीफ पे चैप्टर एंड कर गया है। तो इसके आगे के जो भी टॉपिक्स है, सेकेंडरी ग्रोथ, रूट, स्टेम, सब कुछ ड्रॉप कर दिया गया है। इससे भी ज्यादा शॉकिंग है नेक्स्ट चैप्टर, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में से सारे टिश्यूज को उड़ा दिया गया है। तो जितने भी चारों एपिथेलियल टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, सब हट गया है। कॉकरोच, अर्थवर्म भी हट गया है। एंड सरप्राइजिंगली फ्रॉग है सिलेबस में। जो कॉकरोच अब तक सिलेबस में था, फ्रॉग, अर्थवर्म कट चुके थे, अब उल्टा हो गया, कॉकरोच यहां से रिमूव कर दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ फ्रॉग रखा हुआ है। सिमिलरली बायोमोलिक्यूल्स अगर मैं आपको दिखाऊंगा, बायोमोलिक्यूल्स में जो नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग पॉलीमर्स था, लिविंग स्टेट था, इक्विलिब्रियम नॉन इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक था, वो सब कुछ ड्रॉप कर दिया गया है। इसके अलावा प्लांट फिजियो में फोटोसिंथेसिस से और रेस्पिरेशन से बहुत सारे टॉपिक्स ड्रॉप किए गए हैं। एंड ह्यूमन फिजियो में से डाइजेशन चैप्टर को पूरा ही हटा दिया गया है। अब जो ह्यूमन फिजियो शुरू ही ब्रीदिंग से हो रही है। इसके अलावा एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, न्यूरल चैप्टर जो है आपका, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो बहुत ही बड़ा चैप्टर होता था, अब आप देख के हैरान रह जाएंगे कि न्यूरल सिर्फ और सिर्फ 4-5 चैप्टर का, 4-5 पेजेस का बचा है। न्यूरल शुरू हुआ, एक्शन पोटेंशियल आया, ब्रेन आया एंड इसके बाद चैप्टर खत्म। तो रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क, स्पाइनल कॉर्ड, आई, ईयर, सब कुछ ड्रॉप कर दिया गया है। अब जो ये सिलेबस है वो 11th का काफी हद तक कम बचा है। सिमिलरली अगर मैं आपको 12th क्लास की एनसीईआरटी दिखाऊंगा, 12th में भी रैशनलाइजेशन के पीछे जो इनका रीजन है वो दिया हुआ है। एंड अगर आप इंडेक्स पर आएंगे, आपको इंडेक्स में दिखेगा 13 चैप्टर्स बचे हैं। अब टोटल 16 में से 3 पूरे चैप्टर ड्रॉप हो चुके हैं। एंड इसके अलावा बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो हट चुके हैं। एग्जांपल अगर मैं आपको ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन दिखाऊं, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में आप देखिए कि जो ऑर्गेनिज्म वाला पार्ट होता था उस सारे को ही ड्रॉप कर दिया गया है। अब सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन वाला जो एट्रीब्यूट है सिर्फ वो बचा है। तो आप ये देख सकते हैं, इकोलॉजी शुरू हुई, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन स्टार्ट होते ही पहले ही पेज से आपको पॉपुलेशन के बारे में बताया गया है। एंड ये चैप्टर का जो साइज है वो कंसिडरेबली ड्रॉप कर दिया गया है। ऐसे ही बहुत सारे चैप्टर्स हैं +2 में भी, जिनमें से बहुत सारे टॉपिक्स को बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया है। एंड वो टॉपिक्स अब एनसीईआरटी में नहीं बचे हैं। तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि अगर एनसीईआरटी से ही कोई चीज उड़ा दी गई है तो सूनर और लेटर एग्जाम्स में भी एक बहुत ही बड़ा चेंज आने वाला है। अगर आप ऑफिशियली सीबीएसई की बुक्स में नहीं रख सकते, आप एनसीईआरटी में नहीं रख सकते हैं, तो आई डोंट थिंक आप ऑफिशियली एग्जाम में उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो एग्जाम का जो पैटर्न है, एग्जाम की जो चीजें हैं, वो बहुत ही जल्दी चेंज होने वाली है। स्टे अपडेटेड, जैसे कोई भी नोटिस आता है मैं इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा। मेक श्योर अपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, बेल आइकन को प्रेस किया हुआ है। जैसे ही कोई भी लेटेस्ट न्यूज आएगी सबसे पहले मैं न्यूज लेके आऊंगा। एंड तब तक आप ये एनसीईआरटी जो है 11th एंड 12th की, ये मार्केट में आपको मिल जाएगी। आप चाहें तो उसको परचेज कर सकते हैं, खुद अपनी आंखों से कंपेयर कर सकते हैं।
वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक द वीडियो, लीव अ कमेंट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। जितने ज्यादा लोगों तक ये पहुंच पाएगा उतना ही ये अच्छा होगा, क्योंकि बहुत ही बड़ा चेंज है जो बहुत सालों बाद आया है। तो आई रियली होप आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे सेफ, थैंक यू।